आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं पहले देखूँगा पहले पूरा वीडियो कितना हो रहा है एक्सपोर्ट होने के बाद। और अगर वो 20 मिनट तक का वीडियो बनता है तो मैं उसको 10-10 मिनट की वीडियो में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा और दोनों को अलग अलग पार्ट में यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो बस इतना ही मुझे बताना था, तो आप जाके आप वीडियो एंजॉय कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आप कंसिस्टेंटली ना करो और एकदम से बहुत ज़्यादा कर दो तो बस भुगतना तो पड़ता ही है। वही हुआ। मैंने पता नहीं जॉगिंग कितने सालों से छोड़ रखी है। जब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर था तब मैं इंटर डिपार्टमेंटल फुटबॉल टीम में था, तो उसमें थोड़ा बहुत खेलता था, तो उसमें थोड़ा बहुत स्टेमिना था और मैं दौड़ लेता था। लेकिन उसके बाद से कोविड आया। ये सारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थे, स्पोर्ट्स मैचेस होते थे कॉलेज में, ये सब बंद हो गए क्योंकि मास गैदरिंग होती है। ताकि मैं बस फुटबॉल एक ज़रिया था जिससे मैं दौड़ता था, जिसमें मेरे को मज़ा आता था दौड़ने में और मेरे को लगता नहीं था कि मैं सही में एक्चुअल में दौड़ रहा हूँ। मैं बस मुझे अच्छा लगता था और मैं दौड़ता था, उससे स्टेमिना बना रहता था। अभी 2 ढाई साल हो चुके हैं और अभी मैं 7th सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो जॉगिंग कर लेंगे, थोड़ा स्टेमिना वगैरह बन जाएगा। लेकिन भाई नहीं दौड़ा जा रहा भाई। स्कूल तक मैं दौड़ के आया घर से, कोई आधा 1 किलोमीटर है, तब मैं ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में ये वीडियो स्टेबलाइजेशन इतना अच्छा है नहीं। तो अभी मैं बना रहा हूँ और मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कैसा है यहाँ का। कुछ ऐसा दिखता है, ये गवर्नमेंट स्कूल है हमारे गांव का। तो पीछे आपने आवाज़ सुन ली होगी, वो मेरे रिलेटिव का बेटा ही है। मैं दिखा देता हूँ आपको कौन है वो। ये है भाई, इसका नाम लोहित है। हाय हाय हाय। तो ये मेरा दोस्त है भाई, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा स्कूल है ये। हाँ, वो एंट्रेंस गेट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा कंपाउंड है। इस कंपाउंड के पीछे जो आपको ग्रीनरी दिख रही है, वो वहाँ से खेत स्टार्ट होते हैं। तो ये कुछ ऐसा स्कूल है और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कन्नड़ में लिखा हुआ है। मुझे कन्नड़ में इतना अच्छा पढ़ना नहीं आता, लेकिन मुझे वो पता है कि वो जो ब्लू से लिखा हुआ है वो भारत लिखा हुआ है। और ये तो हिंद बರ್ತदಲ್ಲ ये तो ये हाँ जय हिंद। ओके, ये जय हिंद लिखा हुआ है। भाई मैंने कन्नड़ इतनी पढ़ी नहीं है, तो कुछ ऐसा सीन है कि मैंने कन्नड़ इतनी पढ़ी नहीं है। देखो ऐसा था कि मेरे पापा आर्म्ड फोर्सेस में है, ठीक है, वो बीएसएफ में है। तो हुआ ये था कि जब मैं शायद एलकेजी में, जब मेरे को होना चाहिए था, तो पापा की पोस्टिंग दिल्ली में थी और पापा हम सबको अपने साथ लेके चले गए। तो दिल्ली में ही मेरी स्कूलिंग सारी स्टार्ट हुई। तो मैंने एलकेजी यूकेजी फर्स्ट जो भी जितने भी जो भी पढ़ना था सारा, जो मेरा सारा स्कूलिंग हुआ वो नॉर्थ में हुआ है, दिल्ली में, राजस्थान में, जम्मू में। तो मुझे कन्नड़ पढ़ने का इतना मौका मिला नहीं। लेकिन मैं तब भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था। क्या करता था कि जब भी हमारे समर वेकेशंस होते थे तो होता ऐसा था ना कि हमारे केंद्रीय विद्यालय में क्या होता था कि आपका जब भी एक नया सेशन स्टार्ट होता है तो 1.5 मंथ क्लासेस चलती थी और उसके बाद समर वेकेशंस मिलती थी। लेकिन यहाँ पे, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है कि आप एक सेशन ख़त्म करते हो, आपका रिज़ल्ट आता है कि आप पास हो फेल हो, और उसके बाद आपको तुरंत उसके बाद वेकेशंस मिल जाती है। और जब हमारी वेकेशंस होती थी तब इनके क्लासेस स्टार्ट हो चुके होते थे। तो मैं क्या करता था ना कि मैं घर पे बोर हो जाता था, तो मैं क्या करता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ, मेरे जो भी कज़न्स होते थे उनके साथ मैं स्कूल आ जाया करता था। चल जाता है यहाँ पे, तो ऐसे ही मैं बैठ जाता था उनके साथ। तो वो जो कन्नड़ पढ़ाते थे वही मैं सुनता था, और वही जो होमवर्क देते ना वही मैं थोड़ा बहुत कर लिया करता था। ऐसे ही कोई कहता नहीं था मेरे को करने के लिए, लेकिन मैं बस ऐसे कर लिया करता था ताकि मैं थोड़ा बहुत अपने लिए सीख लूँ। क्योंकि एट द एंड भाई कर्नाटका का हूँ, आनी चाहिए कन्नड़, कन्नड़ बोलनी आनी चाहिए, कन्नड़ थोड़ा बहुत पढ़ना भी आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत लिखना भी आता है मेरे को। तो इतना मेरे को पढ़ना आता है, लिखना आता है कि मैं बस के ऊपर जो बोर्ड्स लिखे होते हैं कि ये बस कहाँ से कहाँ जाने वाली है, मैं पढ़ लेता हूँ। तो जैसे मेरे को बीजापुर से हुबली जाना होता है, अगर मैं बस से जा रहा हूँ तो भाई मैं पढ़ लेता हूँ कि ये बीजापुर से हुबली की बस लिखी हुई है। तो इतना मुझे आता है, तो इतना मैंने सीख लिया है। और वैसे एक और चीज़ बताना भूल गया था मैं कि ये जो स्कूल है ये 10th तक का नहीं है ये। हाँ हाँ, तो ये जो स्कूल है वो 8th तक का है। यहाँ पे 8th तक की क्लासेस हैं। 9th और 10th जो है वो इसके पीछे है, वहाँ पे
वहाँ पे जगह लेके बनाई गई है। हमारे सारे जो भी गांव के लोग थे सब लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट किए थे उस जगह को ख़रीदने के लिए। तो उन्होंने जगह ख़रीदी और बाद में गवर्नमेंट ने उस जगह पे टाइम टू टाइम बना दिया। तो बस ये एक स्मॉल स्टोरी थी। तो भाई जैसे कल के व्लॉग में मैंने थोड़ा बताया था कि जिम का सेटअप मैंने पीछे वाले घर में शिफ्ट कर दिया है। ये यही लोहित है जिसके साथ मैंने शिफ्ट किया। इसने बहुत हेल्प की भाई। मेरे बाकी सारे कज़न्स कहीं ना कहीं बिज़ी रहते थे खेत के काम में, लेकिन इसने मेरी हेल्प की। तो ये आज मेरी एक और हेल्प करने वाला है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि इसका जो स्कूल है वो 9 या 10 बजे कुछ स्टार्ट होता है, ऐसे इसने कुछ कहा। तो अभी क्या 7:37 हुआ, अभी हमारे पास 1 घंटा है। मतलब 9 बजे स्टार्ट नहीं होता है, शायद 9:30 10 बजे स्टार्ट होता है। तो हमारे पास अभी टाइम है। तो कोशिश करेंगे कि हमारा जो जिम सेटअप है आज मैं अभी जाके जोड़ लूँगा। तो मैं लोहित की हेल्प लेने वाला हूँ। थैंक यू लोहित। तो लोहित मेरी हेल्प करेगा और हम जिम सेटअप जोड़ेंगे और सीधा हम आपको मिलते हैं मेरे घर पे। बाय। तो भाई ये वो घर है जहाँ पे हम अपना सारा जिम का सामान रख चुके हैं। यहाँ पे सारे हमने स्क्वाट रैक का पूरा पूरा सारा रखा हुआ है। पीछे बारबल्स रखी हुई है। यहाँ पे बेंच रखी हुई है हमारी एडजस्टेबल बेंच। नीचे यहाँ पे मैट्स बिछाए हुए हैं हमने थोड़े बहुत, और बाकी मैट्स वहाँ पे पीछे रखे हुए हैं। इनमें सब हमारे वेट प्लेट्स और डंबल्स हैं। इसमें एक डंबल पेयर कम है, वो असल में पीछे वाले घर में रखा हुआ है। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस जगह पे अपना स्क्वाट रैक लगा दूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खिड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि एक अच्छी लाइटिंग भी होगी। तो यहाँ पे मैं स्क्वाट रैक लगाने सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं लगा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ थोड़ी सी कम है। अगर मैं स्क्वाट रैक लगाता हूँ और बेंच लगाता हूँ तो पीछे सपोर्टर को जाने के लिए जगह नहीं होगी, और यहाँ से आना पड़ेगा, तो ये सब दिक्कत होगी। और अगर वहाँ पे भी लगाता हूँ तो वहाँ पे अंदर वाले रूम का रास्ता है, तो वहाँ पे यार आने जाने वालों को दिक्कत होने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे लगा लेता हूँ, ठीक है। कितनी गलतियाँ करूँ, पता नहीं कितनी गलतियाँ करूँगा मैं। अब यहाँ पे मैंने नट जोड़ दिया है, इस साइड एक प्लेट लगा दी है, लेकिन मुझे इस साइड भी एक ऐसी प्लेट लगानी थी, फिर जाके मुझे नट जोड़ना था। और देखते हैं और कितनी गलतियाँ होती है भाई। तो फिलहाल इतना जोड़ दिया है। बस ये जो पुल अप बार है इसको यहाँ पे ऊपर लगाना बाकी है, इस पे यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम पता क्या हो रहा था, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि देखो, ये जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ये प्लेट्स मेरे को लगता है इसकी और उसकी एक्सचेंज हो गई है। तो फ़र्क वैसे कुछ ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन दिक्कत क्या होता है ट्रांसपोर्ट में आते वक्त है ना, इन ये लोहे के सामानों पर इन पे जो अगर ज़्यादा वजन पड़ जाता है तो ये थोड़े बहुत अगर शेप डिफरेंट हो जाते हैं हल्के से, तो ये नट बोल्ट कसने मुश्किल हो जाते हैं भाई। तो ये लगा दिया मैंने वैसे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:50। तो कल इस टाइम पे मैं उठा था और आज इस टाइम पे मैं उठ कर जॉगिंग करके वापस आकर अपना जो जिम सेटअप था, जो स्क्वाट रैक था, वो स्क्वाट रैक जोड़ कर वो सब कर फिर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो थोड़ी प्रोग्रेस तो हुई है कल के कंपैरिजन में। तो धीरे धीरे इसको अपना रूटीन बनाते रहेंगे, रोज़ सुबह जल्दी उठने की ट्राई करते रहेंगे, रोज़ सुबह जॉगिंग करने का ट्राई करेंगे, फिर जॉगिंग के बाद जिम करेंगे, फिर उसके बाद नहा के बाकी सारे काम करेंगे। तो आज क्या है, आज येड़ामाशी है। तो येड़ामाशी का मतलब क्या होता है कि आज के दिन होता है ये कि जैसे कि आपको पता होगा कि फार्मर्स के लिए क्या है कि उनका जो खेत है, उन्हीं से उनका सब कुछ चल रहा है। मतलब उस खेत से ही उनको अन्न मिल रहा है, उसी से उनका रोज़गार चल रहा है। उसी में से जो फसल निकलती है उसी फसल को बेच कर उनको पैसे मिलते हैं और वो बाकी सारे काम करते हैं। तो एक तरह से जो खेत है वो फार्मर्स के लिए भगवान का रूप है। तो आज के दिन क्या करते हैं, वो अपने खेतों को भोग चढ़ाते हैं। तो मुझे भी वही करना है। तो पिछले साल क्या थे, पिछले साल पापा थे यहाँ पे, तो पापा ने ये काम किया था। तो इस बार मैं हूँ यहाँ पे, तो
ज़िम्मेदारी इस बार मेरी है, तो मुझे करना है। तो असल में कोई 4-5 खेत है, मुझे वहाँ जाना है और वहाँ जाके भोग चढ़ाना है। तो एक कम्फर्ट हो गया था, क्या हो गया था कि मैं बाइक में बैठा और मैं जा रहा था हर जगह भोग चढ़ाने के लिए, और फिर पता चला कि पूरा पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब पेट्रोल भरवाने के लिए मैं गाँव में एक जगह गया, वहाँ पे भी पेट्रोल खत्म हो चुका था जहाँ पे मैं पेट्रोल भरवाने गया। फिर वहाँ से बाइक को मैं धक्का मारते मारते घर लेके आया। एक बच्चे को मैंने पैसे पकड़ाए और उसको साइकिल पे जाने के लिए बोला मैंने, और वो पेट्रोल लेके आया अभी। और गांव में क्या हिसाब है ना कि जो सबसे पास जो पेट्रोल पंप है वो हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बिजनेस बना रखा है कुछ लोगों ने। वो क्या करते हैं, वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जैसे कि पेट्रोल का रेट है 100 रुपये लीटर होगा शायद, 100 या फिर 105 जैसा कुछ लीटर है पेट्रोल। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके 120 रुपये का बेचते हैं, ताकि वो भी पैसा थोड़ा कमीशन मार पाए, थोड़ा उनके पास भी पैसा बचना चाहिए, इसीलिए वो 120 रुपये लीटर बेचते हैं। तो वो 120 रुपये देकर 1 लीटर पेट्रोल लिया मैंने अभी अपनी बाइक में वो पेट्रोल भरवा कर जा रहा हूँ। तो अभी मुझे 4 जगह जाना है। तो ये जो है ये हमारा खेत है। तो जस्ट अभी हम वहाँ से आए, वहाँ पे लक्ष्मी माता का मंदिर था, तो ये हमारा खेत है और वहाँ लक्ष्मी